हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर। तो कोई स्टूडेंट क्या मुझे ये बताएगा कि हमें किस किस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? व्हीट हो गए, राइस हो गए, ठीक है, जो भी वेरी गुड, जो भी हमारे अनाज हो गए, इन सभी में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, देन पल्सेस, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं, ग्रेन्स जो भी हम खाते हैं उन सभी में मिलता है, ठीक है। पल्सेस जितनी भी हमारी दालें हैं उन सभी में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलेगा? हमें पल्सेस से मिलेगा। एंड फैट किसमें? आज आपकी मैं क्लास स्पीकिंग की कोर्स चला रही हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, काफी बच्चे होते हैं उनकी हेजिटेशन ये रहती है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगा या हमको आती नहीं है इंग्लिश, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगी इंग्लिश सिखाने का। तो जैसे मान लो आपको पता है कि ए फॉर एप्पल, सभी को जानकारी है कि ए फॉर क्या होता है? एप्पल। सारे बच्चे प्रयास नहीं करते कि मुझे बोलना सीखिए, क्या बोलते हो? सेब। लेकिन आपको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है? सभी को पता है? अगर हम एप्पल बोले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? कौन रहेगा? तो क्या हम लोग क्या होता है? आपको पता है ना बॉय क्या होता है? लेकिन आपको बोलना क्या है? ऐसे हम लोग का क्या होगा? हम लोग को इंग्लिश बोलने की हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है और मैं इस समय जिला मैनपुरी में, जिला मैनपुरी का ब्लॉक कोराबली, जहां बैठा हूं। संस्थान का नाम है SLSS पब्लिक स्कूल, जो कि लखौरा के पास नगला के अंदर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। जानने का यह प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में सत्र की शुरुआत हुई थी, तो इस बार सत्र की जब शुरुआत हुई है तो संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है, बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है संस्थान का, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। संस्थान का जो मेंटेनेंस है वो किस टाइप का है, क्योंकि बहुत सारी घटनाक्रम अभी आपको हाल ही में देखने को मिले हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट संस्थान हो। बहुत जो जिस इलाके में संस्थान है वो यहाँ अधिकतम गरीब किसान मजदूर के बच्चे संस्थान के साथ जुड़े हैं, तो संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है, जहाँ पे आपका संस्थान है ग्रामीण परिवेश में है, अधिकतम बच्चे गरीब मजदूर किसान वर्ग के आपके साथ जुड़े हैं, किस तरीके से संस्थान की तरफ से आपका सहयोग रहता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये संस्थान ओपन करने का इस ग्रामीण क्षेत्र में मेन उद्देश्य यही था कि हर गरीब का बच्चा एक अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करे। तो यहाँ पर हमने बहुत कम फीस पे पेरेंट्स को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है। जो शिक्षा वो शहरी क्षेत्रों में जाकर लेते हैं, वो चीज़ उनको यहीं मिल रही है। तो इस चीज़ में पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, और एक सेशन जो कि पिछला हमने इसमें सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और सहयोग बराबर कर रहे हैं। इस साल भी पेरेंट्स इस चीज़ पे बिल्कुल सेटिस्फिकेशन अपना दे रहे हैं कि मुझे जो चीज़ बहुत सुदूर क्षेत्र में जाके काफ़ी कुछ एक्सपेंस करके मुझे जो मिल रही थी, वो यहाँ पे बहुत कम रीजनेबल फीस में हर चीज़, मतलब बहुत बेस्ट उनको हम दे रहे हैं, और इस चीज़ पे वो बहुत सेटिस्फिकेशन है। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, सरकार उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, आपके संस्थान का क्या प्रयास है उस दिशा में? देखिए, नई शिक्षा नीति एक सरकार का बेहतर कदम है। मतलब एजुकेशन समय के अनुसार चेंज होती रहनी चाहिए। तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही रास आ रही है, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। इसमें हम लोग बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराते हैं, उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं। सिंपल वे में जैसे पहले चलता था वैसा नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस सरकार की नीति बेस्ट है। क्या लग रहा है आपको, चूंकि इस समय अगर देखा जाए तो कंप्यूटर शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा, इंग्लिश मीडियम संस्थान पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो किस तरीके से आप उन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, संस्थान इस चीज़ को, मतलब इस संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए किया था कि मतलब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बच्चों को दी जाए। इंग्लिश मीडियम के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश
एजुकेशन दी जाए। अब आगे आप फ्यूचर देखिए, आप बच्चों का, चाहे बच्चा कहीं भी जा रहा हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी फील्ड में जा रहा हो, तो इंग्लिश तो हर जगह एक तरह से फ्लुएंटली, जैसे हम लोग अपना फ्लुएंटली हिंदी बात करते हैं, इस तरह से बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश में अगर बात करता है तो बच्चे का एक अलग ही लुक होता है और बच्चा जो है बेहतर परिणाम देता है। तो इसी उद्देश्य से इस शिक्षा का इस क्षेत्र में हमने इस विद्यालय का निर्माण। सर आपने देखा कि मोबाइल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जब से कोविड के समय का दौर शुरू हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि मोबाइल का मिसयूज बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं? मोबाइल ये कोविड से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है और इसी वजह से मतलब पेरेंट्स को ये मेरा ख़ास तौर से कहना है कि मोबाइल से बच्चे को दूर रखिए। मोबाइल से दूर रखना यही है कि बच्चे को स्कूल में ऑफलाइन एजुकेशन ही, ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े जब तक उसकी स्कूलिंग है। और स्कूलिंग के बाद फिर वो बच्चा इतना समझदार हो जाता है, फिर वो अपने फ्यूचर के लिए जो चीज़ उसको चाहिए ऑनलाइन वही चीज़ देखता है, बाकी कुछ किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कंप्यूटर शिक्षा पर। कंप्यूटर शिक्षा के लिए इस विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब का भी निर्माण कराया है और मतलब कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि कंप्यूटर ऑनलाइन से ज़्यादा संबंधित है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ सिखाते हैं, तो वो एक टीचर की देख-रेख में होगा। लेकिन अगर केवल मोबाइल लेके दे दिया बच्चे को, तो वो बच्चा मोबाइल एकांत में लेके बैठा हुआ है। अब वो एजुकेशन से संबंधित चीज़ देख रहा है या कोई और चीज़ देख रहा है, ये आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए मेरा सीधा-सा पेरेंट्स को एक संदेश है कि मोबाइल से बच्चों को एजुकेशन देने का प्रावधान को थोड़ा-सा कम करें और ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएँ जहाँ ऑफ़लाइन ही बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, तो वहाँ पर कभी दिक्कत नहीं आएगी। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि आपने जिस तरह से हम पर अभी तक ट्रस्ट किया है और हम आपके ट्रस्ट पर खरे भी उतरे हैं, तो इस तरह से आगे भी आप ट्रस्ट करते रहिए। बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी और इसमें आपको इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एजुकेशंस है, जो पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग समय-समय पे विद्यालय बदलाव भी कर रहा है, जिसको आप देख भी रहे हैं। तो बस संदेश यही है कि बस अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए सदैव आप तत्पर रहें, कहीं भी मिले। हम ये नहीं कहते केवल अच्छी एजुकेशन केवल इसी एक विद्यालय में मिल रही है, जहाँ आपको लग रहा है, आप अपना फीडबैक देखिए, जहाँ आपको लग रहा है कि वहाँ पे मुझे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो वहाँ अपने बच्चे को भेजिए आप। सर एक सवाल और है आपसे, चूंकि फर्स्ट सेशन में जो अचीवमेंट आपका रहा, सेकंड सेशन में क्या आपका प्रयास, संस्थान का क्या प्रयास है कि इस बार क्या कौन सा कीर्तिमान स्थापित करेंगे? देखिए, फर्स्ट सेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं और जिसमें इस एरिये में न तो कभी साइंस एग्जीबिशन होता था, बच्चों को ये तक नहीं मालूम था कि मॉडल्स कैसे बनते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे तैयार होते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने ये सारी चीज़ बच्चों को सिखाई। बच्चों ने ग्रेट अचीवमेंट किया और 31 जनवरी 2025 को हमारा साइंस एग्जीबिशन हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने फर्स्ट सेशन में अपने यहाँ ऐसी की थी जो इस क्षेत्र में कभी नहीं हुई। अब रहा सेकंड सेशन का सवाल, तो सेकंड सेशन में भी पेरेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे बच्चा एक ग्रेट अचीवमेंट अर्जित करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिक तरीके से बच्चे को सोचने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, एक हफ्ते का समय है, संस्थान की तरफ से, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं देशवासी? स्वतंत्रता दिवस में मैं संस्थान की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बस उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते रहिए। आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान देते रहिए। धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको, आपके संस्थान को बहुत बहुत बधाई आने वाले स्वतंत्रता दिवस की। ऐसे ही आप निरंतर ये प्रयास करते रहें कि संस्थान नया कीर्तिमान स्थापित करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।